नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोप्रियम स्ट्राइविंग थ्योरी, जो कि ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोप्रियम होता क्या है। तो प्रोप्रियम बेसिकली लैटिन वर्ड प्रोप्रियस से बना है, जिसका मतलब होता है वंस ऑन और पर्सनल सेल्फ, मतलब खुद के बारे में। और हमारा जो सेल्फ है उसका जो लैटिन में वर्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोप्रियस, और उसी प्रोप्रियस से प्रोप्रियम बना है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, द प्रोप्रियम कंसिस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट अ पर्सन रिगार्ड्स एज बिलोंगिंग्स टू देमसेल्व्स। मतलब प्रोप्रियम उन सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी में, जैसा कि वो व्यक्ति मानता है कि मैं ऐसा हूँ और ये चीज़ मेरे से बिलोंग करता है। जैसे कि प्रोप्रियम में क्या क्या आ सकता है, तो सेल्फ आइडेंटिटी आ सकता है, सेल्फ एस्टीम आ सकता है, सेल्फ इमेज, पर्सनल गोल्स, वैल्यूज एंड सेंस ऑफ पर्पस। ये सारे चीज़ प्रोप्रियम का हिस्सा होते हैं। The proprium is essentially the core of personality and represents the person sense of I और me। ये प्रोप्रियम जो होता है पर्सनालिटी का कोर होता है, और ये पर्सन को सेंस कराता है आई और मी होने का, खुद के एग्जिस्टेंस का बिलीफ कराता है प्रोप्रियम। तो अगला जो क्वेश्चन आता है कि वाई डिड ऑलपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोप्रियम। प्रोप्रियम का कॉन्सेप्ट का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, ऑलपोर्ट को ये कॉन्सेप्ट देना क्यों पड़ा। तो उस समय में जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस समय में सेल्फ को लेकर, आई को लेकर, स्वयं को लेकर बहुत सारे वर्ड हुआ करते थे, जैसे कि ईगो, सेल्फ, आइडेंटिटी, और ये सारे वर्ड आप अक्सर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। इसीलिए ऑलपोर्ट ने प्रोप्रियम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया टू डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट आर सेंट्रल टू एन इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ सेल्फ। इस प्रकार प्रोप्रियम एक क्या कंप्रेहेंसिव टर्म बना, जो कि सारे छोटे छोटे टर्म को अपने अंदर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। जैसे कि ईगो को, सेल्फ को, आइडेंटिटी को, इन सभी चीज़ों को मिला के एक वर्ड बना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रियम। अब हम लोग ये देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्रियम। प्रोप्रियम कैसे डेवलप होता है। तो ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोप्रियम होता है उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी ग्रेजुअल होता है, बहुत ही धीरे धीरे ये डेवलप होता है। और ये मानते हैं ऑलपोर्ट कि जो प्रोप्रियम होता है वो इनबॉर्न नहीं होता है। ये जैसे जैसे हम लोग लाइफ में ग्रो करते हैं उसी तरह हमारा प्रोप्रियम बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जाता है। इन्होंने इस प्रोप्रियम के डेवलपमेंट को 7 स्टेजेज में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला स्टेज है सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ, दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी, तीसरा सेल्फ एस्टीम, चौथा सेल्फ एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ भी बोलते हैं, पांचवा है सेल्फ इमेज, छठा है सेल्फ एज अ रैशनल कॉपिंग, एंड सातवां है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, जो कि लास्ट स्टेज है, जहाँ पे हम लोग प्रोप्रियम को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो थ्रू दिस स्टेजेस द प्रोप्रियम इवॉल्व्स फ्रॉम अ सिंगल सेंस ऑफ सेल्फ टू अ मैच्योर गोल डायरेक्टेड सेल्फ दैट गिव्स यूनिटी एंड डायरेक्शन टू पर्सनालिटी। सबसे पहला जो स्टेज है वो है सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलपिंग प्रोप्रियम। तो सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ जो कि बर्थ से लेकर 1 साल तक इसका टाइम पीरियड होता है, जो कि टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा 1 साल का हुआ, पहला बर्थडे केक काटेगा तभी वो उसको सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ के बाद उस दूसरे स्टेज में जा पाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टाइम गैप दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है। तो सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ में बच्चा ये समझने लगता है कि ये जो शरीर है ये मेरा ही है, वो खुद को पहचानने लगता है। जैसे कि खुद के हाथ को, खुद के पैर को खुद वो समझने लगता है कि मेरे पास हाथ है, नाक है, बाल है, तो खुद के चीज़ों को पहचानने लगता है, खुद के बॉडी के पार्ट्स को लेकर अवेयरनेस होने लगता है। तो
ये जो बॉडीली सेल्फ है वो सेल्फ अवेयरनेस का क्या बनता है, फाउंडेशन बनता है। दूसरा है सेल्फ आइडेंटिटी, जिसका टाइम पीरियड 1 से 2 साल तक होता है। यहाँ पे बच्चा के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि आई एम द सेम पर्सन ओवर टाइम, मतलब समय के जैसे जैसे बदलेगा तो मैं ही रहूँगा, मैं बदल नहीं जाऊँगा। अगर मैं सोने से पहले ये था तो सुबह जगने के बाद मैं कोई और दूसरा नहीं बन जाऊँगा। और अगर मैं कपड़ा ही बदल लूँ तो कपड़ा बदलने से मैं नहीं बदल जाऊँगा। यहाँ पे अपीयरेंस को मैटर नहीं करता है, बच्चा ये समझ जाता है। अपीयरेंस से उसका सेल्फ चेंज नहीं होने वाला है, जिसमें इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉग्निशन ऑफ पर्सनल कंटिन्यूटी एंड बिगिनिंग ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। एंड दिस स्टेज मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ where the child begins to see themselves as a unique and continuous individual। अब तीसरा स्टेज है वो है सेल्फ एस्टीम का। यहाँ पे बच्चे के अंदर एक प्राइड एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोलेगा कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, चाहे शर्ट का बटन लगाना हो या फिर कपड़ा पहनना हो या फिर कोई पेंटिंग करना हो। और जब वो ऐसा कर लेता है तो वो प्राउड और कॉन्फिडेंट फील करता है, और यहाँ जो एक फीलिंग डेवलप होता है एज अ रिजल्ट वो कॉम्पिटेंस एंड वर्थ का फीलिंग डेवलप होता है। चौथा स्टेज है सेल्फ एक्सटेंशन का, जिसका टाइम पीरियड 4 से 6 साल तक होता है। इसमें एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ टू इंक्लूड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। यहाँ पे सेल्फ का और एक्सटेंशन होता है, किस लिए, ताकि पीपल और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसको सेल्फ के अंदर इंक्लूड किया जा सके। जैसे कि बच्चा ये समझने लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा घर है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा कॉपी है, ये मेरा कलम है, ये मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ से माइंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होता है बच्चों में किसी भी अपने चीज़ के प्रति। और ये जो स्टेज है ये कनेक्ट करता है सेल्फ को सोशल वर्ल्ड के साथ एंड बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंगनेस। इसी स्टेज में बच्चा रिलेशनशिप और बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप करने लगता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग दैट पीपल एंड थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ मी, यानी कि मेरा खिलौना मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा घर मेरा एक हिस्सा है, मेरे पेरेंट्स मेरे ही एक हिस्सा हैं। पांचवा है सेल्फ इमेज। यहाँ पे ये डेवलप होता है कि हम दूसरे को कैसे देखते हैं, दूसरे हमको कैसे देखते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ 2 एस्पेक्ट होता है सेल्फ का, रियल सेल्फ जो कि मैं एक्चुअल में हूँ और आइडियल सेल्फ जो कि मैं बनना चाहता हूँ। और ये सेल्फ इमेज स्टेज में जो बच्चा होता है वो सोशल बिहेवियर एंड मोरालिटी सीखता है एंड इन्फ्लुएंसेस सेल्फ एस्टीम एंड गोल्स। जैसे कि चाइल्ड बिहेव्स डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड वर्सेस पेरेंट्स, मतलब बच्चा वही है लेकिन टीचर्स के सामने उसका रोल कुछ अलग होता है, वही पेरेंट्स के सामने कुछ अलग वो बिहेव करता है। यहाँ पे बच्चा गुड और स्मार्ट बनने का क्या करता है, कोशिश करता है। सेल्फ इमेज हेल्प्स अ चाइल्ड अंडरस्टैंड हु दे आर एंड हु दे वांट टू बिकम। छठा स्टेज है रैशनल कॉपिंग का, जो कि 6 से 12 साल तक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रीजनिंग सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। बच्चा प्लानिंग करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है और किसी भी चीज़ की काउज और इफ़ेक्ट को देखने लगता है कि अगर रोड भींगा हुआ है तो ज़रूर बारिश हुआ होगा। तो इस तरह से काउज एंड इफ़ेक्ट को वो इस्टेब्लिश करने का शुरू कर देता है। और यहाँ पे कॉम्पिटेंस एंड एडेप्टिबिलिटी डेवलप होता है और रियल लाइफ चैलेंज के लिए तैयार होने लगता है बच्चा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तो उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे बच्चा पढ़ने लगता है स्टडिंग इन ऑर्डर टू स्टडिंग पास द एग्जाम एंड सॉल्विंग पजल लॉजिकली। अगला स्टेज है वो है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग का।
जो कि एडोलसेंस से ऑनवर्ड पूरे लाइफ टाइम पर के लिए डेवलप होते रहता है। और जो कि यही स्टेज सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है प्रोप्रियम डेवलपमेंट का। तो इसमें क्या डेवलप होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, वैल्यूज़ एंड लाइफ पर्पस। यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स डेवलप करता है आदमी, फिर वैल्यूज़, अब क्या उसका स्वधर्म है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने जीवन में मीनिंग ढूंढने लगता है लोग, जैसे कि टू हेल्प पीपल, वो अब खुद का गोल बना सकता है कि हमको लोगों का मदद करना है, कुछ बदलाव लाना है और लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ की तरह जीना है। की फीचर्स यहाँ पे होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो फ्यूचर को फोकस करने लगता है। पर्सनल एम्बिशंस, वो खुद का सपना, खुद का अचीवमेंट चाहता है कि वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। एंड यूनिफाइड डायरेक्शन इन लाइफ, वो अपने लाइफ को एक डायरेक्शन में मोड़ देता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी डायरेक्शन तक, उसी मंजिल को पाने के लिए। जैसे कि चूजिंग अ करियर पाथ, जैसे 12th के बाद सब कोई बच्चा चुनता है कि उसको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। उसके बाद यहाँ बच्चा वर्किंग टुवर्ड बिकमिंग अ रिसर्चर, डॉक्टर एंड ETC, कुछ भी मतलब बच्चा बन सकता है अपने एबिलिटी, अपने कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ मीनिंग और डायरेक्शन जो कि मैं बता ही दिया हूँ, और मैच्योर पर्सनैलिटी के लिए ये सेंट्रल रोल वर्क करता है। और इस स्टेज को सक्सेसफुली डेवलप करने के बाद बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा, रिस्पॉन्सिबल, गोल ओरिएंटेड एंड वैल्यूज ड्रिवन करेगा। एंड इट इज़ द इंजन दैट ड्राइव्स ग्रोथ, अचीवमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। और ये आप लोग के लिए मैंने शॉर्ट टेबल डाल दिया है रिवीजन के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।